ये एक ऐसी कहानी है जो सबको इंस्पायर भी करती है और हैरान भी। 26 साल की ये एक्ट्रेस बेशक अपनी बातों से झलकने न दे, लेकिन वह अंदर से काफी मजबूत और समझदार है। तभी तो लोगों की तमाम बातें सुनने और परिवार में जुल्म सहने के बाद वह रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती गई। लखनऊ में आम मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1997 में एक लड़की का जन्म हुआ। किसी ने तब ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बड़े होकर क्या करेगी, क्योंकि ऐसा किसी ने आज तक कुछ किया भी कहाँ था। रूढ़िवादी परिवार में जन्मी इस लड़की की 3 बहनें और 1 भाई हैं। काफी मुश्किलों से बचपन बीता। पिता ने खूब जुल्म भी किया, कभी पीटा तो कभी जो मुंह में आया वो बक दिया। आखिरकार 4 बहन भाइयों में से इस लड़की ने घर छोड़ने का फैसला किया। उम्र थी महज 17 साल। लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ गई। अब नई जिंदगी पुरानी से भी मुश्किल भरी थी। सिर पर छत के साथ साथ 2 वक्त की रोटी की भी तलाश थी, लेकिन ये लड़की आम नहीं थी और लड़कियों से एकदम अलग थी। इसने गुजारे के लिए कभी कॉल सेंटर की नौकरी पकड़ी तो कभी ट्यूशन पढ़ाती। खुले विचार, खूबसूरत चेहरा और नाजुक उम्र, ये यहाँ नहीं ठहरने वाली थी। इसने तो ट्रेन पकड़ी और चली गई मुंबई किस्मत आजमाने। जानते हैं आज ये कौन है? ये हैं उर्फी जावेद, जिसे अब किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आजकल उर्फी जावेद अपनी जिंदगी पर बनी टीवी सीरियल फॉलो कर लो यार के लिए चर्चा में हैं, जहां उनके परिवार की झलक के साथ साथ उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया है। उर्फी की बहनों से लेकर लव लाइफ, पुराना घर, माँ, नानी से लेकर सब कुछ इस सीरीज में है। उर्फी जावेद ने वो किया जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नहीं कर पाती। लोगों के ताने सुनती गईं और अपने मन की करती गईं। वह तो इन ट्रोलिंग से और मजबूत होती गईं। अक्सर उर्फी जावेद अपने कपड़ों के लिए चर्चा में रहती हैं। कभी कूड़ेदान की पन्नी से ड्रेस बना लेती हैं तो कभी फोन चार्जर से। आज के समय में उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उर्फी जावेद ने वैसे तो मुंबई आकर दोस्तों के घर का सहारा लिया, फिर कई तरह की नौकरी की तलाश की। आखिरकार उन्होंने साल 2016 में टीवी जगत में एंट्री मिली, बड़े भैया की दुल्हन सीरियल से। आगे चलकर वह चंद्र नंदिनी और मेरी दुर्गा जैसी सीरियल में आई, मगर बिग बॉस OTT के बाद तो वह घर घर में अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर छा गईं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब उर्फी जावेद की कोई ड्रेस की चर्चा सोशल मीडिया पर न हो। उर्फी ने एक्टिंग के इतर अपने फैशन सेंस पर अपनी कामयाबी बनाई। साल 2022 में उर्फी जावेद गूगल पर एशिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में शुमार हो गई। इस लिस्ट में जानवी कपूर, सारा अली खान और दिशा पटानी भी शामिल थी। हालांकि समय समय पर उर्फी जावेद को लेकर विवाद भी हुए हैं। कभी उन्हें भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ता तो कभी न्यूडिटी के चलते शिकायत का। साल 2021 में उर्फी जावेद ने अपने परिवार को लेकर बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आती हैं। आए दिन लोग सोशल मीडिया पर उन्हें कपड़ों पर भर भर कर ट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो धर्म का वास्ता भी देते हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती हूँ, न ही मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं मुस्लिम आदमी से शादी भी नहीं करूँगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वह भगवत गीता पढ़ती हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने पिता द्वारा टॉर्चर किए जाने की बात शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि वह 17 साल की उम्र में लखनऊ से दिल्ली भाग आई थीं। उनके पिता उन्हें बहुत पीटते थे, तब तक मारा करते थे जब तक इंसान बेहोश ही क्यों ना हो जाए। उनके मन में इन टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड के थॉट भी आया करते थे। खुद की टीवी सीरियल में भी उर्फी जावेद के परिवार को लेकर दिखाया गया है, जहां उनकी 3 बहनें भी बताती हैं कि कैसे उनके पिता की वजह से उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। मां को वह छोड़कर चले गए थे, तब उनकी छोटी बहन और भाई स्कूल में थे। वह बेटों की चाहत रखते थे। अब उर्फी के पिता ने दूसरी शादी भी कर ली है। फॉलो कर लो यार में एक सीन है जहां दिखाया जाता है कि उर्फी जावेद अपने पेरेंट्स का तलाक करवाना चाहती हैं। वह लखनऊ में वकील से भी मिलती हैं, मगर उनकी बहनें ये देखकर दंग रह जाती हैं कि वह कैसे मां की जिंदगी का फैसला ले सकती है। फिर उर्फी बताती हैं कि माँ पिता पिछले कई सालों से साथ नहीं रहते हैं। माँ ने काफी कुछ झेला है। वह चाहती हैं कि माँ बहनें मुंबई शिफ्ट हो जाएं, अपना अपना कैरियर बनाएं। तो दोस्तों, आपको ये उर्फी जावेद के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।